दोस्तों असिस्टेंट एचआर की वैकेंसीज आई है। टॉप नोच हाईएस्ट पेड सैलरी आपको असिस्टेंट पोस्ट पर मिलेगी। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज 15 है। क्वालिफिकेशन की बात करें, मिनिमम क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन रखा गया है। एक्सपीरियंस की कोई भी डिमांड नहीं किया गया। विदाउट एनी एक्सपीरियंस मींस आप फ्रेशर कैटेगरी के कैंडिडेट है तो आप एलिजिबल अप्लाई करने के लिए। यह सेंट्रल गवर्नमेंट की वैकेंसीज है। परमानेंट बेसिस पर यह वैकेंसीज आई है। रिटीज लिमिटेड गवर्नमेंट ऑफ इंटरप्राइज की तरफ से नोटिफिकेशन आउट हुआ है। जो ये इंटरप्राइज है यह मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर में आता है। प्योरली गवर्नमेंट वैकेंसीज है। यहाँ पे असिस्टेंट एचआर की वैकेंसीज आई है। यूआर के लिए 8 वैकेंसीज है। ईडब्ल्यूएस के लिए 2 वैकेंसीज है। ओबीसी एनसीएल के लिए 1 वैकेंसीज है। एससी कैटेगरी के लिए 3 वैकेंसीज है। एसटी कैटेगरी के लिए 1 वैकेंसीज है। अगर आप चाहते हैं जनरल में अप्लाई करना, अगर आप ओबीसी में 1 वैकेंसीज है तो मोस्टली कैंडिडेट चाहेंगे तो ओबीसी में मैं अप्लाई ना करके लेकिन अप्लाई करना है। एसटी वाले भी चाहेंगे कि हम जनरल में अप्लाई करें तो आप जनरल में अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन आपको अपनी कास्ट से रिलेटेड किसी भी तरह का कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा अगर आप जनरल कैटेगरी में अप्लाई करना चाहते हैं। एज लिमिट रखा गया है 30 साल। 30 साल से नीचे आपकी उम्र होनी चाहिए इसमें अप्लाई करने के लिए। यहाँ पे जो 2 वैकेंसीज है, एक्स सर्विसमैन के लिए हॉरिजॉन्टल बेसिस पर रिजर्वेशन रखा गया है। नोट में लिखा है एज, एक्सपीरियंस एंड अदर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है वह 27 अप्रैल 2026 से काउंट किया जाएगा, जो इस वैकेंसीज की लास्ट डेट है। ध्यान रहे 27 अप्रैल 2026 से पहले आपको इसमें अप्लाई करना है। अब आपकी सिलेक्शन के बाद जो आपका डेजिग्नेशन रहेगा वह असिस्टेंट एचआर का होगा। मिनिमम यानी ग्रेजुएशन आपने किसी भी डिसिप्लिन से किया हो तो आप एलिजिबल अप्लाई करने के लिए। एक्सपीरियंस नहीं चाहिए, आपके पास ग्रेजुएशन है तो आप अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन कुछ शर्तें हैं मैं आपको बता देता हूं। अगर आप जनरल ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो ग्रेजुएशन में आपके मिनिमम 50% नंबर होने चाहिए। अगर आप एसटी, एससी, ओबीसी, एनसीएल, पीडब्ल्यूबीडी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो वही सेम 5% का रिलैक्सेशन आपको मिलेगा। मीन 45% आपके मार्क्स चाहिए ग्रेजुएशन में। ध्यान रहे तो ये मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स है ग्रेजुएशन का। अगर आपके इससे और इससे ज्यादा नंबर है तो आप एलिजिबल है अप्लाई करने के लिए। और यहाँ पे एक पॉइंट और लिखा है, यूनिवर्सिटी प्रॉपर जेन्युइन, डिग्री प्रॉपर ओरिजिनल होनी चाहिए, अप्रूव्ड बाय सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट से होनी चाहिए। और गाइज एजुकेशनल इंस्टीट्यूट जो है एक्ट ऑफ पार्लियामेंट से और डिक्लेयर टू बी डिमांड यूनिवर्सिटी जो सेक्शन 3 के अंडर में आता है। यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन एक्ट 1956 से आपका यूनिवर्सिटी जो है वह एस्टेब्लिश एंड उसका अप्रूवल होना चाहिए। हालांकि सभी यूनिवर्सिटी के पास रहता है, इसको टेंशन लेने की बात नहीं, लेकिन मैंने आपको बता दिया। अगर आपको थोड़ा डाउट अपनी डिग्री में लग रहा है, कुछ यहाँ पे जो है डिस्टेंस लर्निंग के थ्रू डिग्री करते हैं वह फंस जाते हैं तो उनको अप्लाई नहीं करना है। और गाइज वैसे डिस्टेंस लर्निंग एंड ये क्रॉसपेंडिंग से आप अप्लाई तो कर सकते हैं, लेकिन जेन्युइन डिग्री जेन्युइन यूनिवर्सिटी होनी चाहिए। सिलेक्शन क्राइटेरिया के बारे में बात करें, आपका एक रिटन टेस्ट होगा जिसमें 125 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आएंगे। 2.5 घंटे का आपको टाइम मिलेगा। इसके सिलेबस की मैं आज शाम या कल की डेट में डेफिनेटली एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें नो मार्क्स विल बी डिडक्ट इन केस ऑफ इनकरेक्ट आंसर, यानी नो नेगेटिव मार्क, कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। और गाइज यहाँ पे जो पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट है उनको 50 मिनट का टाइम एक्स्ट्रा दिया जाएगा। अब यहाँ पे मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स भी रखे गए हैं। अगर आप यूआर ओबीसी कैटेगरी से है तो आपको रिटन एग्जाम में 50% नंबर लेके आने हैं, बाकी अदर कैटेगरी को 45% नंबर लेके आने हैं। डॉक्यूमेंट की स्क्रूटनी होगी तो यहाँ पे वो सभी दिया गया। जब आप अप्लाई करोगे आपके डॉक्यूमेंट्स की स्क्रूटनी एंड ऑल थिंग्स यहाँ पे दिया जाएगा। ओनली यहाँ पे आपका रिटन एग्जाम होगा, ना इंटरव्यू होगा ना कुछ होगा। सिंगल एग्जाम आपको एक अच्छा पैकेज दिला सकता है। सैलरी पर भी हम बात करेंगे जब हम इसके पॉइंट पाएंगे। रिजर्वेशन एंड कंसेशन एंड रिलैक्सेशन लिखा है। सो गाइस चूंकि ये सेंट्रल गवर्नमेंट का नोटिफिकेशन है, अगर आप एसटी और एससी से अप्लाई करना चाहते हैं, जैसे कि लिखा है ऊपर 30 साल से नीचे आपकी उम्र होनी चाहिए, तो एसटी एससी कैंडिडेट की उम्र 35 साल से नीचे होनी चाहिए। ओबीसी एनसीएल की उम्र 33 साल से नीचे होनी चाहिए, लिखा है 3 साल की छूट मिलेगी। बाकी पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट 10, 13, 15 इस तरह से छूट मिलते हैं। अब यहाँ पे आप अपनी कैटेगरी देख लेना, क्या क्या कैटेगरी यहाँ पे दिया गया है। कैटेगरी क्या है, नेचर ऑफ अपॉइंटमेंट मैं आपको पहले ही बता दूं, आप पक्का इस पॉइंट को पढ़ोगे तो मैं क्लियर कर देता हूं। द अपॉइंटमेंट विल बी इनिशियली ऑन प्रोविजनल पीरियड फॉर ए 1 ईयर। देखो फ्रॉम द डेट ऑफ ज्वाइनिंग, देखो सेंट्रल गवर्नमेंट में
पहले प्रोविजनल पीरियड ही होता है, चाहे वो दिल्ली पुलिस की नौकरी क्यों ना हो, लेकिन जॉब परमानेंट है। डे 1 से जब आपकी डेट ऑफ ज्वाइनिंग है वह सभी फैसिलिटी आपको दी जाएगी जो एक सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय को मिलती है, ये ध्यान रहे, ठीक है। यहां पे सिर्फ इसलिए प्रोविजनल रखते हैं इन केस कोई क्रिमिनल केस है, आपने डिक्लेरेशन नहीं दिया है या फिर कोई डॉक्यूमेंट्स फ्रॉड लगाए, वो सब आपको पता है गवर्नमेंट का। देखो यहां पे लिखा है सर्विस वुड डिपेंड्स अपॉन परफॉर्मेंस एंड वेरिफिकेशन, ठीक है। आपके सभी डॉक्यूमेंट्स, आपके सभी जो आप दे रहे हो वो सभी जेन्युइन और सर्टिफिकेट वो सब होने चाहिए। गवर्नमेंट का लेट प्रोसेस होता है, इसलिए वो 1 साल का टाइम लेता है प्रोसेस करने में। उसके बाद लगता है कुछ गलत आपने कांड किया है तो पक्का आपके कुकर्म कांड जो रहेंगे उसको फिर आपकी जॉब चली जाएगी भाई, ये तो क्लियर है। देखो यहां पे लिखा है सैलरी कितनी मिलेगी। देखो लीव मिलेंगे, मैटरनिटी लीव मिलेगी, पैटर्निटी लीव मिलेगी, मेडिकल फैसिलिटी, ग्रुप इंश्योरेंस, भाई कितनी तो फैसिलिटी आपको मिलेगी। यहां पे देखो असिस्टेंट का पे स्केल इतना है आपका 8.16 लाख की आपकी अप्रोक्सीमेटली जो है सीटीसी रहेगा, यानी इतनी सैलरी रहेगी। हालांकि ये सैलरी आपकी 9.5-10 लाख के बीच आपका जो है पैकेज रहेगा, लगभग 80,000 के आसपास आपकी इन हैंड सैलरी रहेगी। और गाइस यहां पे जो आपको अप्लाई करना है, जनरल ओबीसी कैंडिडेट को 300 रुपए प्लस के टैक्स देना है, 18% टैक्स आप लगा सकते हो और करीबन 50-60 रुपए के आसपास आएगा। ईडब्ल्यूएस एसटी और एसटी पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट के लिए 100 रुपीज देने हैं। और गाइस कुछ प्रॉब्लम होती है तो आपको इस पर डिस्कस करना है, मेल करना है, नोट्स में कुछ खास ऐसा नहीं है। अब यहाँ पे जो रिटर्न टेस्ट है लिखा है 14 डिफरेंट लोकेशन अक्रॉस द इंडिया, यहाँ पे आप देख लो ये 14 डिफरेंट लोकेशन दिया गया है। दिल्ली, गुड़गांव, कोलकाता, बेंगलोर, मुंबई, हैदराबाद, गुवाहाटी, लखनऊ, भुवनेश्वर, चेन्नई, भिलाई, अहमदाबाद, रांची, पटना, त्रिवेंद्रम। तो ये डिफरेंट लोकेशन पे आपका एग्जाम होगा। ऑल सेंटर एक्सेप्ट दिल्ली, गुड़गांव टेंटेटिव ये सब रहेंगे, मतलब सभी सेंटर दिल्ली गुड़गांव को टेंटेटिव है। यानी सपोज करो अगर दिल्ली गुड़गांव के नजदीक सबसे ज्यादा फॉर्म पड़ते हैं तो दिल्ली गुड़गांव तो डेफिनेटली है, वो तो होगा ही होगा। अगर गुवाहाटी से कम फॉर्म पड़े तो गुवाहाटी का सेंटर कहीं इधर उधर नजदीक ही वो दे देंगे। तो यही सब इसमें लिखा है। अब यहां पे देखो सिलेबस, ये सिलेबस है, इसको मैं डिटेल में आपको 1 बाय 1 करके बताऊंगा। मैं हो सकता है आपको नोट्स भी प्रोवाइड करूं इस सिलेबस की। खास कुछ नहीं भाई, इंग्लिश के 40 क्वेश्चन है, डेटा एनालिसिस थोड़ा आपके लिए टफ रहेगा, वैसे नंबर सीरीज ये एडवांस थोड़ा कैटेगरी का है, ये भी 40 क्वेश्चन है। बाकी रीजनिंग और जनरल अवेयरनेस के 45 क्वेश्चन है, मस्त इजिली एग्जाम होगा, आप इसमें सिलेक्शन ले सकते हैं। हाउ टू अप्लाई, इसका लिंक आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, यहां पे आपको क्लिक करना है और आपको अप्लाई करना है। द सिस्टम वुड जनरेट रजिस्ट्रेशन नंबर जनरेट करेगा। एंड गाइस यहां पे देखो आफ्टर फिलिंग अप रिक्वायर्ड डिटेल फिल मॉडिफिकेशन एप्लीकेंट मिस्ट अपलोड ऑल डॉक्यूमेंट्स, इसके सभी डॉक्यूमेंट्स आपको ये एक बार पढ़ लेना भाई। देखो इतनी अच्छी जॉब के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो आपको ये डिटेल पढ़ना है। हालांकि मैं पढ़ के आपको बता सकता हूं लेकिन वीडियो बहुत तकड़ा लंबा हो जाएगा तो इसलिए मैं नहीं बता रहा हूं ये सारी चीजें। एन नंबर में लिखा है हार्ड कॉपी ऑफ डॉक्यूमेंट्स आर नॉट टू बी सेंड टू दिस ऑफिस थ्रू पोस्ट एंड कोरियर के थ्रू नहीं भेजना भाई आपको। यहां पे लिखा है हार्ड कॉपी आपको जो है एप्लीकेशन फॉर्म की रजिस्ट्रेशन नंबर प्रिंट करना है, साइन करना है और देम सबमिट अलोंग सेल्फ अटेस्टेड स्कैन कॉपीज आपको जो है डॉक्यूमेंट फॉलोइंग द ये सब आपको नहीं भेजना है। यहाँ पे क्लियर लिखा है इफ कॉल फॉर डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन ऑन डे ऑफ इंटरव्यू, इंटरव्यू नहीं होगा, ये सब डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होता है, बस वही होता है। तो उस टाइम ये सारी डिटेल चाहिए जो आपने भरा था, तो ध्यान से आपको फॉर्म भरना है। सो गाइज यहाँ पे अगेन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया का दिया हुआ है, वो आप देख लेना, जो मैंने आपको ऊपर बताया कुछ भी नहीं है भाई। 19/3/2026 से लेके 27 अप्रैल 2026 तक आप फॉर्म फिल कर सकते हो और इसका सिलेक्शन भी बहुत फास्ट होता है। सो गाइज कुछ भी डाउट रहता है तो आप कमेंट जरूर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच गाइज।